नमस्कार साथियों, आपकी बात आपके साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये आपका चैनल है जिस पे आपकी बात रखी जाती है। तो एक नया महत्वपूर्ण बिंदु आया है टीईटी को लेकर के कि आरटीई जब लागू हुआ था 2009 और 10 और 11 फरवरी 2011 को इसकी जो टीईटी होता है उसकी कराने की अधिसूचना जारी की गई थी, दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो इससे पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं, यानी कि 2008-7 या उससे पहले के और भी पहले के, तो क्या उनको ये टीईटी देना है नहीं देना है, इसको लेकर एक आरटीआई दायर की गई है। तो उस आरटीआई में क्या उत्तर मिले हैं वो इस आदेश में हम जानेंगे। तो आप देश के समस्त शिक्षक देखें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उस पर अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से है। 24 जुलाई 2026 को ये आदेश जारी हुआ है। जरा इसको सभी शिक्षक साथी किसी भी राज्य को ध्यान से देखें। जहां तक कि श्री बलवीर सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत दिनांक 31 मई 2026 के आरटीआई आवेदन पंजीकरण संख्या आप देख सकते हैं कि संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 24 जून 2026 के माध्यम से उपलब्ध कराए गए उत्तर के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलकर्ता का अन्य बातों के साथ यह कहना है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपूर्ण एवं भ्रामक है। तो यहाँ देख सकते हैं जो जानकारी मांगी गई और किस प्रकार से उत्तर आया है। दूसरे नंबर पर है बिंदु दूसरा है, जहां तक कि अपीलकर्ता द्वारा एक में क्या बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी उत्तीर्ण करने का स्पष्ट प्रावधान है। दूसरा, उक्त आवश्यकता किस समय से लागू हुई। तीसरा, क्या मूल आरटीई अधिनियम के लागू होने के से पूर्व नियुक्त अथवा भर्ती किए गए शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता का कोई विशिष्ट प्रावधान है। क्या टीईटी उत्तीर्ण करने की आवश्यकता आरटीई अधिनियम में किसी संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी तथा यदि हाँ तो उसका विवरण। क्या उक्त आवश्यकता के संबंध में भारत सरकार द्वारा राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को सूचना प्रेषित की गई थी तथा यदि हाँ तो उसका भी माध्यम बताएं। क्या उक्त आवश्यकता के संबंध में प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कोई प्रकाशन किया गया था तथा सातवां है, क्या संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रभावित शिक्षकों को उक्त आवश्यकता के संबंध में सूचित करने हेतु कोई सार्वजनिक आदेश अथवा प्रकाशन जारी किया गया था, संबंधी सूचना मांगी गई थी। तो अब इसमें देख सकते हैं उन्होंने दिया तर्क। जहां तक बिंदु संख्या 1 के संबंध में यह अवलोकित किया गया है कि बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तदापि अधिनियम की धारा 23(1) केंद्र सरकार को शिक्षक नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता निर्धारित करने के लिए किसी शैक्षणिक प्राधिकार को अधिकृत करने अधिकार प्रदान करती है। उक्त वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई को शैक्षणिक प्राधिकार के रूप में अधिसूचित किया, जिसने दिनांक 23/8/2010 की अधिसूचना द्वारा शिक्षक नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताओं में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी उत्तीर्ण करना निर्धारित किया। आप देख सकते हैं ये डेट 23 अगस्त 2010 को। चौथा है, जहां तक बिंदु संख्या 2 के संबंध में यह अवलोकित किया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23/8/2010 को अधिसूचना द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना शिक्षक नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताओं में सम्मिलित किया। कब? ये दिनांक में 23/8 में। तत्पश्चात एनसीटीई द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2011 को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी संचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। कब? 11 फरवरी 2011 को। संबंधित अधिसूचना एवं दिशा निर्देशों की प्रतियां केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। तो ये इन्होंने दिशा निर्देश दिए 23 अगस्त 2010 को, और
शिक्षक पात्रता परीक्षा के संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी किए 11 फरवरी 2011 को। अगला पॉइंट है, जहां तक कि बिंदु संख्या 3 के संबंध में यह अवलोकित किया गया है कि बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अधिनियम के लागू होने से पूर्व नियुक्त अथवा भर्ती किए गए शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी उत्तीर्ण करने संबंधी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 1/9/2025 यानी कि 1 सितंबर 2025 के निर्णय में बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उसके अधीन जारी अधिसूचनाओं तथा लागू वैधानिक व्यवस्था का परीक्षण करते हुए विधि की व्याख्या की है तथा अपने निर्णय में निहित निर्देशों के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी को शिक्षक नियुक्ति हेतु एक अनिवार्य न्यूनतम अर्हता माना है। अगला बिंदु है, जहां तक कि बिंदु संख्या 4 के संबंध में यह अवलोकित किया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी उत्तीर्ण करने की आवश्यकता आरटीई अधिनियम में किसी संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ी गई है। यह आवश्यकता अधिनियम की धारा 23(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई द्वारा दिनांक 23/8/2010 को जारी अधिसूचना से उत्पन्न हुई। उक्त अधिसूचना में समय समय पर एनसीटीई द्वारा संशोधन किए गए। बिंदु 7वां देखें आप, जहां तक कि बिंदु संख्या 5 के संबंध में यह अवलोकित किया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2010 को शिक्षक नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता संबंधी अधिसूचना जारी की गई तथा तत्पश्चात दिनांक 11 फरवरी 2011 को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी के संचालन संबंध दिशा निर्देश सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों शिक्षा आयुक्तों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गए। संबंधित अधिसूचना एवं दिशा निर्देशों की प्रतियां केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। आठ बिंदु है, जहां तक कि बिंदु संख्या 6 के संबंध में यह अवलोकित किया गया है कि प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उक्त आवश्यकता के प्रकाशन से संबंधित कोई पृथक अभिलेख इस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी संबंधी प्रावधान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई द्वारा जारी दिनांक 23/8/2010 की अधिसूचना तथा दिनांक 11 फरवरी 2011 के दिशा निर्देशों के माध्यम से सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों शिक्षा आयुक्तों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गए। इस संबंध में इस लोक प्राधिकरण के अभिलेखों में अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। नवा बिंदु है, जहां तक कि बिंदु संख्या 7 के संबंध में यह अवलोकित किया गया है कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रभावित शिक्षकों को उक्त आवश्यकता के संबंध में जारी किए गए सार्वजनिक आदेश तथा प्रकाशन के संबंध में सूचना इस लोक प्राधिकरण द्वारा संदर्भित नहीं की जाती है। तथापि दिनांक 23/8/2010 की वैधानिक अधिसूचना तथा दिनांक 11 फरवरी 2011 के दिशा निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किए गए थे। इस लोक प्राधिकरण के अभिलेखों में उपलब्ध सूचना से परे इस संबंध में कोई अन्य सूचना उपलब्ध नहीं है। 10वां है, उपयुक्त अनुच्छेदों में किए गए प्रतिवेदनों के दृष्टिगत यह अवलोकित किया गया कि इस लोक प्राधिकरण के अभिलेखों में उपलब्ध सूचना केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को उपलब्ध करा दी गई है। उपयुक्त टिप्पणियों द्वारा परीक्षण किए गए वैधानिक प्रावधानों अधिसूचनाओं दिशा निर्देशों तथा न्यायिक निर्णयों के आधार पर अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इस लोक प्राधिकरण के अभिलेखों में उपलब्ध सूचना के अतिरिक्त कोई अन्य सूचना उपलब्ध नहीं है। तदनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। 11वां, यदि अपीलकर्ता उपयुक्त आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग CIC भवन बाबा गंगनाथ मार्ग मुनीरका नई दिल्ली के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है। तो ये आप देख सकते हैं JP सिंह प्रथम अपील अधिकारी हैं, इन्होंने इनको प्रतिलिपि भी दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से RTI के माध्यम से ये सूचना मांगी गई है। तो दोस्तों इस पर अपने विचार लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।